आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉगरिथम। बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आपको आना जरूरी है। और बहुत सी जगह लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, जो आपके फंक्शन से लेके हर जितने भी आगे जो भी आएगा एरिया बाउंडेड बाई कर्व, उसमें लॉग का यूज होता है, तो बाकी सब प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। n इज अ रियल पॉजिटिव नंबर, n कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 एनी रियल पॉजिटिव नंबर, और x पावर जो एक्सप्रेशन में लिखने जा रहा हूं, a टू द पावर x इक्वल्स टू n, ये होगा। a क्या है, a की वैल्यू 1 नहीं होगी, x समथिंग कोई पावर हो सकता है, और n को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कोई भी ये आपका नंबर के ऊपर कुछ पावर लगाने पे आप अगर एक रियल पॉजिटिव नंबर n ऑब्टेन कर लेते हैं, तो इसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग आपका a क्या है, बेस को यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो n है इसको यहाँ पे, और जो पावर है ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, log n बेस टू दी a इक्वल्स टू x, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसके प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं, अगर log n बेस टू दी a, ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ, ये डिफाइंड कब होगा, जब आपका n ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो, तो a इज एलिमेंट क्या होगा, 0 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। आपका बेस आपका ये होगा, a की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो आइए अब इसके सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन है लॉग के अबाउट। ये देखिए, जो आपका बेसिक ये एजम्पशन लिया गया है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। अगर हम तो ये तो पहला माना ही गया है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि 0 से बड़े नंबर के लिए, यानी कि रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए डिफाइन किया गया है। तो अब देखिए, रियल नंबर का हम प्लॉट करते हैं, तो ये 0 से 1 2 3 इधर ये प्लॉट करते हैं, तो n ग्रेटर देन 0, इधर के किसी भी नंबर को हम कोई भी एक नंबर a, कोई भी नंबर ले लें, कोई भी a रियल पॉजिटिव नंबर ले लें, 1 को छोड़ के, इसके पावर समथिंग में इसके इधर वाले जितने नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a आपका डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर a 1 ले लेंगे तो पावर कुछ भी लगाए वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, तो ये पूरे इधर के जो रियल पॉजिटिव नंबर है उनको उसकी वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते अगर हम बेस a इक्वल टू 1 ले लें। और अगर हम बेस की वैल्यू निगेटिव ले लें, तब भी हम इधर के सारे नंबर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। मान लीजिए हम बेस ले लेते हैं, -2, और पावर ले लेते हैं 1/3, तो n आपका क्या आएगा, n आपका इधर आ जाएगा, रियल नंबर लाइन 0 के इधर आ जाएगा, क्योंकि -2 टू द पावर 1/3 समथिंग निगेटिव कुछ इधर आएगा, तो n तो आपका फिर ग्रेटर देन 0 होने से रहा, इसलिए a की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं लेते, और a की वैल्यू 1 नहीं लेते, इसलिए क्योंकि इधर किसी भी रियल नंबर को हम किसी भी बेस की पावर समथिंग लेके ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन a इक्वल टू 1 लेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा a की पावर यानी 1 की पावर समथिंग कुछ 1 ही आएगा। तो इसलिए लॉग को आपका इसी तरह डिफाइन किया गया है, इनपुट आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस आपका a डज नॉट इक्वल टू 1, और a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 1 को इंक्लूड नहीं करना है कभी। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज लॉग के डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, log 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर ये इसको हम इसकी वैल्यू मालूम भी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि क्या log 1 बेस टू दी a इक्वल्स टू x, तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू 1, तो x की किस वैल्यू के लिए किसी
किसी बेस की पावर लगाने पर 1 आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि किसी की पावर 0 हमेशा 1 देता है। तो ये आपका a की पावर x इक्वल टू 1 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। तो यहां से ये log n बेस टू दी n, अब इसका क्या मतलब होगा, मान लीजिए log n बेस टू दी n, ये आपका क्या है, मान लेते हैं x, तो n टू दी पावर x इक्वल टू n, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो ये देखिए अगर बेस और यहाँ पे जो n लिखा है दोनों सेम हो, बेस और log n दोनों सेम हो, तो ये क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब इसी तरह ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, log n 1 by n इक्वल टू x, तो n टू दी पावर x इक्वल टू 1 by n, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तब ये 1 by n आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -1 होगी, तब ये आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज, log इसकी वैल्यू देखिए 1 by n, इसको अगर हम x मान लेते हैं तो 1 by n टू दी पावर x इक्वल टू n, तो x शुड बी -1, तभी ये 1 upon n की वैल्यू n आएगी। तो यहाँ से ये बेसिक 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको एकदम क्लियर है। आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लॉग के डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, इसके डेरिवेशन के साथ करेंगे। इस वीडियो में पूरा हम जितनी भी प्रॉपर्टी ये सब सीख लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लगा के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ये क्या है, log mn बेस टू दी a इक्वल्स टू log n बेस टू दी a प्लस log n बेस टू दी a, ये है। अब इसको हम प्रूफ के साथ जान लेते हैं ताकि कभी आपको भूल भी जाए तो याद रहे। तो इसको मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो यहां से क्या हो जाएगा, log m बेस टू दी a इक्वल्स टू x, तो यहां से a की पावर x a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, यहां से क्या हो जाएगा log n बेस टू दी ये log n बेस टू दी a इक्वल्स टू y, a टू दी पावर y इक्वल्स टू n। n हो गया। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो mn हमको मिल जाएगा, तो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इक्वल्स टू mn। तो यहां से क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x प्लस y इक्वल्स टू mn। अब इसको लॉग के फॉर्म में पिछली प्रॉपर्टी से हम लोग डिस्कस याद होगा, तो उससे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस आपका क्या है a, log mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस y, तो log mn बेस टू दी a इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या माने थे यहाँ पे, log m बेस टू दी a प्लस log n बेस टू दी a। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरी बेसिक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है ये, log m by n बेस टू दी a इक्वल्स टू log m बेस टू दी a माइनस log n बेस टू दी a। तो इसको फिर उसी तरह करते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इक्वल्स टू m, और यहां से क्या हो जाएगा a टू दी पावर y इक्वल्स टू n। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y इक्वल्स टू m by n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a टू दी पावर x माइनस y इक्वल्स टू m by n। यहाँ से इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, लॉग बेस आपका क्या है a, लॉग m by n बेस टू दी a इक्वल्स टू x माइनस y। तो x क्या है आपका, यहां से देखिए log m बेस टू दी a माइनस log n बेस टू दी a। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, सिंपल डेरिवेशन भी है। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, log m टू दी पावर x बेस टू दी a इक्वल्स टू x log m बेस टू दी a। तो इसको सिंपलीफाई इसको हम करते हैं क्या, इसको मानते हैं z मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका log m बेस टू दी a इक्वल्स टू z, a टू दी पावर z इक्वल्स टू m। यहां से ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमको क्या चाहिए, अभी दोनों साइड पावर x लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
a टू द पावर z m टू द पावर x। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, a टू द पावर z x इक्वल्स टू m टू द पावर x, ये हो जाएगा। अब यहां से हम इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये आपका बेस a है, इसको लिखते हैं लॉग बेस a m टू द पावर x इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, बेस a m टू द पावर ये zx, यहां से z आपका क्या है, z यहां से ये माने थे, इसको माने थे, तो यहां से लिख देते हैं लॉग m बेस टू दी a इंटू x, यानी कि ये आ गया x log m बेस टू दी a। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग थ्योरम, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लॉग अभी डिफाइंड ही किए थे कि a शुड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बेस आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो जब हम बेस चेंज कर रहे हैं तो जो बेस चेंज कर रहे हैं उसका भी तो बेस आपका क्या होगा, वो भी नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल, और वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0। और इनपुट जो है ये m ग्रेटर देन 0, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल थिंग तो आपकी रहनी ही चाहिए। अब देखिए इसका बेस चेंजिंग थ्योरम हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए इसको हम फर्दर फिर मानते हैं, क्या इसको x मानते हैं, इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे। तो यहां से क्या होगा, b टू द पावर x इक्वल्स टू m आएगा, यहां से क्या आएगा, b टू द पावर y इक्वल्स टू a आएगा, और यहां से क्या आएगा, a टू द पावर z इक्वल्स टू m आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, b की पावर y इक्वल्स टू a है, तो a की वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, b टू द पावर y, तो यहां b टू द पावर y टू द पावर z इक्वल्स टू m, तो ये हो जाएगा b की पावर yz इक्वल्स टू m। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग आपका क्या है, m बेस टू द b इक्वल्स टू yz, और y की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए y की वैल्यू क्या माने थे, log a बेस टू द b, log a बेस टू द b इंटू, और z की वैल्यू क्या माने थे, log m बेस टू द a, log m बेस टू द a। तो यहां से ये आ गया, तो यहां से देखिए क्या आता है, log m, तो यहां से log m बेस टू द b, यहां पे b है, y की वैल्यू, ये जो y है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ बेस b में यहाँ a है, तो ये आ गया log m बेस टू द b, log m बेस टू द b इक्वल्स टू log a बेस टू द b इंटू log m बेस टू द a। तो यहां से log m बेस टू द a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log m बेस टू द b अपॉन log a बेस टू द b। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जो हमने पिछली प्रॉपर्टी सीखी, उसी से एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। पिछली प्रॉपर्टी क्या थी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये है थी प्रॉपर्टी। अब इसी से हम ये प्रॉपर्टी ये करते हैं, log a बेस टू द b इंटू log b बेस टू द a इक्वल्स टू 1 है। तो अब इसके बेस को हम चेंज करते हैं, दोनों के बेस को हम बेस k पे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log a बेस टू द k अपॉन log b बेस टू द k इंटू log b बेस टू द k अपॉन log a बेस टू द k। तो ये देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वैल्यू 1 के इक्वल आ गई।
तो ये जहां भी आपको कहीं भी इस तरह के दिखे बी ए और यहाँ पे बी ए इस तरह से, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आता है। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से आता है। एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लॉग m बेस टू दी a टू दी पावर k इक्वल्स टू 1 बाई k लॉग m बेस टू दी a। तो इसको हम अभी प्रूफ करते हैं। तो लॉग m बेस टू दी a को हम इसको मानते हैं z। तो ये देखिए क्या होगा, लॉग m बेस टू दी a को मानते हैं z, तो a टू दी पावर z इक्वल्स टू ये आ जाएगा m। अब बोथ साइड पावर लेते हैं k, तो a टू दी पावर z पावर k इक्वल्स टू m टू दी पावर k। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर k टू दी पावर z इक्वल्स टू m टू दी पावर k। अब इसको हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं। बेस हमारा क्या रहेगा a टू दी पावर k, तो लॉग बेस हमारा a टू दी पावर k, वैल्यू क्या आएगी m टू दी पावर k इक्वल्स टू z। अभी पिछली प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या कि किसी भी m टू दी पावर k यानी कि किसी भी नंबर की पावर k लॉग में हो तो ये k आगे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा k लॉग m टू दी m आ जाएगा और यहाँ पे बेस क्या होगा a टू दी पावर k इक्वल्स टू z। तो यहां से क्या आ जाएगा लॉग बेस लॉग m बेस टू दी a टू दी पावर k, बेस क्या होगा a की पावर k इक्वल्स टू 1 बाई k, ये k इधर आ गया और z की वैल्यू क्या माने थे लॉग m बेस टू दी a। तो यहां से देखिए अगर बेस में पावर आपका k है तो आपको k पावर को केवल बाहर निकाल के 1 बाई k कर देना है और लॉग m बेस टू दी a उसी तरह रहेगा। ये k को शिफ्ट करके 1 अपॉन k कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ इस तरह का होगा अगर a ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं तो ये क्या लिखाएगा a टू दी पावर y इक्वल्स टू x। अब देखिए अगर आपकी x की वैल्यू बढ़ती चली जाए यानी कि x की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप x यहाँ पे कहीं लेते हैं जो कि 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है मान लीजिए लेते हैं क्या 4 लेते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए 4 लिए, तो a तो आपका क्या है a ग्रेटर देन 1, मान लीजिए हम 2 लिए तो 2 टू दी पावर y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी 2, यानी कि देखिए इधर वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव y तरफ। यानी कि यहां से देखिए x की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि 1 से अगर ज्यादा है x की वैल्यू, ये चूंकि बेस तो आपका 1 से ज्यादा ही है तो x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, ऊपर साइड मिलेगी। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 से कम है, मान लीजिए 0.5 है, x की वैल्यू 0.5 है, a की वैल्यू आपकी 2 है, तो y की वैल्यू हम देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां से देखिए हम रखते हैं 2 की पावर y इक्वल्स टू 0.5, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा ये 1 बाई 2 है यानी कि 2 की पावर -1, y इक्वल्स टू -1, यानी कि अगर x की वैल्यू आपकी 1 से कम है यहां कहीं है तो y की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये वाला ग्राफ क्या जब a ग्रेटर देन आपका 1 हो तो इस तरह का शेप लेगा। आप इसको शेप याद तो रखिए अगर भूल भी गए तो इस तरह से इस कंडीशन के थ्रू आप निकाल के इसका शेप निकाल सकते हैं। और वही चीज इसमें भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं y, तो a टू दी पावर y इक्वल्स टू क्या देगा आपका x देगा। अब a की वैल्यू आपका क्या है 0 और 1 के बीच है, 0 1 के बीच है तो हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, तो ये 0.5 टू दी पावर y इक्वल्स टू x आ गया। अब x की वैल्यू मान लीजिए 1 से बड़ी है तो मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 1 से बड़ी है तो 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 लिए।
अरे 2 लिए, 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 लिए, तो x की वैल्यू 2 लिए तो हमको क्या मिलेगा 0.5 टू द पावर y इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 की पावर 1 है और ये 0.5 यानी कि 2 की पावर -1 टू द पावर y इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी कि यहां से क्या आएगा 2 की पावर -y इक्वल टू 1, यानी implies that -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, यानी कि अगर x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, जब ये कंडीशन दिया हो कि बेस आपका 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, यानी कि नीचे, यानी कि अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है तो log x का ग्राफ इस तरह का शेप लेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में बेस को भी ध्यान रखिएगा, और भूल जाए तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, जो हर जगह इम्पोर्टेंट था, आपके केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में हुआ और फिजिक्स में कई जगह प्रॉब्लम आती है। तो बेस ई से बेस चेंज करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए log a, तो जनरली हमारा जो कैलकुलस से रिलेटेड होता है उसमें ln लिखते हैं। ln ये क्या होता है, मतलब log आपका बेस टू दी ई रहता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ln होता है, ये होता है। अब देखिए मान लीजिए हम उसको लिखते हैं log a बेस टू दी ई, तो भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज क्या है, बेस 10 लेते हैं, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि बेस सही है। इसको हम क्या लिखते हैं log a बेस टू दी 10 अपॉन log e बेस टू दी 10। तो यहाँ जिसको हम क्या लिख सकते हैं log a बेस टू दी e, अभी पिछली प्रॉपर्टी से पढ़े थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा log e बेस टू दी 10 इंटू log a बेस टू दी 10। तो ये वैल्यू क्या आती है log a बेस टू दी e, ये वैल्यू आती है आपका 2.303 log a बेस टू दी 10। ये याद रखिएगा, यानी कि किसी भी नंबर का बेस अगर e हो और किसी भी नंबर का बेस अगर 10 हो, तो 10 जिसका बेस 10 है उसमें अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो इसको हम इस लिख सकते हैं, यानी कि log a बेस टू दी e। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आता है। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.